से बचाए। मैंने सुना है कि जिन्न के एक समूह ने कभी कहा था, हाँ हमने वो लाजवाब कुरान सुना है, ये सही रास्ते पर ले जाता है और हमें इत्मीनान है। काफिर कभी भी हमारे मजहब का हिस्सा नहीं बन सकता और ये हमें सिखाता है कि हम अल्लाह की रहमत में कैसे जाएं। और जो मूर्ख होते हैं वो अल्लाह की रहमत को नहीं जानते। हमें लगा था कि इंसानियत और जिन्न कभी भी ऊपर वाले के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। और वहां इंसानियत से इंसान थे जिन्होंने जिन्न से लोगों के अंदर रहने की मांग की। इससे उनकी हालत खराब होती चली गई और उन्होंने भी हमारे जैसा ही सोचा कि ऊपर वाला कभी भी किसी को भी बड़ा नहीं बनाएंगे। और इस तरह से हम स्वर्ग के राज में पहुंच गए, पर हमें वो रक्षकों और आग से भरा हुआ मिला। फिर हमने चुपके से वो आवाज सुनी, पर कोई अब सुनेगा तो उसे आग की लपटें झाड़ियों में से उठती हुई दिखेगी। अल्लाह का रहम बना रहे, अल्लाह रहम करे, रहम करे। शांत हो जाओ। ओ रहमदिल अल्लाह रहम कर, बंदे पे रहम कर, बाहर निकलो। शांत रहो, बाहर निकलो। शुक्रिया ऊपर वाले, तू बहुत रहमदिल है। हमें पता नहीं कि अल्लाह हमारे लिए कौन सा रास्ता चुनेगा, बुरा रास्ता या वो तुम्हारे लिए सही रास्ता चुनेगा। ये लो साहिबा, तुम्हारी चाबी।
मैं घर जा रही हूँ, देर मत करना। मुझे बता देना तुम्हें स्टोर से क्या चाहिए, टेक्स्ट कर देना, मैं आते वक्त ले आऊंगा। एक्सक्यूज मी। वही उनके लिए सही रास्ता है। कुबरा, 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 सांस अंदर लो। कुबरा, सांस लो। कुबरा, मैं आ गया हूँ। कुबरा, मैं आ गया हूँ। कुबरा, डोंट वरी। कुबरा, सांस अंदर लो। कुबरा, कुबरा, मेरी तरफ देखो। कुबरा, कुबरा, सांस अंदर लो। कुबरा, मैं आ गया हूँ। कुबरा, मैं आ गया हूँ। कुबरा, हेल्प! प्लीज मदद करो कोई। क्या मिर्गी? डॉक्टर, 26 साल से उसे कुछ भी नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि आज अचानक से उसे मिर्गी आ गई है। ये मानना मुश्किल है, पर इनके सारे ईएमए के लक्षण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका डॉक्टर? 26 साल तक उसे कुछ भी नहीं होता है, फिर एक बार वो बेहोश होती है और फिर उसके बाद उसे अचानक से मिर्गी आने लगती है। ये बीमारी अपने आप को सालों तक छिपा कर रख सकती है और बाहर नहीं आती। आपको शायद कोई दौरा ना पड़ा हो। ये सब अपने लाइफस्टाइल और दवाइयों पर निर्भर होता है। मैं बस ऐसे ही बेहोश हो गई थी। डॉक्टर, ईएमए रिपोर्ट शायद गलत भी हो सकती है। क्या आप उन्हें फिर से चेक करने के लिए कहेंगे? मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। ओके, ठीक है। मैं लैब को सब कुछ शुरुआत से फिर से चेक करने के लिए बोलूंगा, लेकिन मिर्गी की बीमारी के हिसाब से। हो सकता है कि मुझे तुम्हें मिर्गी के बारे में बताना पड़ेगा। दौरा, जिसे मिर्गी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी होती है जहां दिमाग के नर्व सेल्स की वजह से टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं। ऐसे हालात बनते हैं जिनसे दौरे पड़ते हैं। तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा और टेंशन में काम करने की आदतें, समय पर खाना ना खाना और नींद ना आने की वजह से दौरे पड़ते हैं। मुझे लगता है कि इन गोलियों का इस्तेमाल करना ही बढ़िया रहेगा। इस दौरान तुम्हें टेंशन से दूर रहना होगा। क्या तुम सो रही हो? हाँ।
कुबरा, मैं तुम्हें 10 मिनट से बुला रहा हूँ, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? नहीं, 1 मिनट पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता। क्या तुम अब ठीक हो? अब कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे 1 मिनट पहले कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या तुम इसलिए उठे क्योंकि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। मुझे बस इतना याद है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुबरा, क्या तुमने फिर से नींद में चलना शुरू कर दिया? मुझे नहीं पता, ऐसा पिछले 2 साल में तो कभी नहीं हुआ। शायद इसीलिए तुम्हें ये दौरे पड़ रहे हैं कुबरा। शायद मुझे सच में मिर्गी की बीमारी है। शायद तुम्हें ना भी हो, और मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें ना हो। मैं भी यही चाहती हूँ। सुनो, प्लीज सोने चलते हैं, मुझे और टेंशन नहीं लेनी है, प्लीज। कल अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करो और उसे बताओ कि तुमने फिर से नींद में चलना शुरू कर दिया। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। गुड नाइट।
तुम्हें भी गुड नाइट और आराम से सोना चांद। अहमद, अहमद उठो। मैंने एक सपना देखा कि मैं खुद बाथरूम में थी। मैं बस वहां खड़ी थी। कुबरा, क्या तुम ये बात मुझे कल सुबह नहीं बता सकती थी? तुम दुनिया की पहली हो जो सपने देखकर मुझे परेशान करती हो। अहमद, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैंने एक सपना देखा है। कुबरा, उस सपने के बारे में सोचो जो तुमने देखा। क्या वो सच में मुझे उठाने लायक लगता है? मुझे हकीकत महसूस हुई। वो तुम्हें हकीकत महसूस हुई, लेकिन वो हकीकत नहीं थी। स्वीटहार्ट, आओ सो जाओ, प्लीज प्लीज सो जाओ। कम ऑन बेबी। हम बहुत वक्त से मेरी दादी माँ से नहीं मिले। हमने तो जैसे उन्हें भुला ही दिया। अब तक तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी। शायद ये आखिरी बार भी होगा जब हम उनसे मिलने जाएंगे। कम से कम नाश्ता करते वक्त ये सब बातें नहीं करते। क्या तुम नमक अपनी तरफ डाल सकते हो? तुम्हें आखिर कब समझ में आएगा कि मुझे नमक पसंद नहीं है? हमें एक से ज्यादा तरहाना का जार भी मिलेगा। उन्होंने हमारे लिए बनाया होगा। कुबरा, 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 कुबरा। लॉर्ड इंडर डेथ उनके लिए सही रास्ता है। डॉक्टर, आपको मेरा यकीन करना होगा। कुबरा कुरान की बातें मुझे बोल के बता रही थी। कुबरा कुरान में से बातें बोलकर बता रही थी। उसकी आंखें गायब थी और वो कुरान में से कई सारी बातें बोल के बता रही थी। यकीन कीजिए डॉक्टर। हाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जिन आ गया हो। बेटा देखो, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो। अगर तुम अनपढ़ होते तो मैं समझता, पर ये जिन की कहानियां तुम। डॉक्टर, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुबरा कुरान की बातें कर रही थी। देखो, यह आदमी अफ्रीका में रहता है। इसका नाम है सेलो। इसे लगता है कि ये वो वाका चश्मदीद है। तो इसका कुबरा से क्या लेना देना है? लेना देना है, इसे भी सेम बीमारी है। मेरा मतलब मिर्की। दिमाग के पीछे एक छोटा सा बबल बन गया है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। ये सालों से ऐसे ही जी रहा है।
दिमाग सारी बातों का रिकॉर्ड रखता है। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को कुरान पढ़ना पसंद है, तो दिमाग में कुछ भी रिकॉर्ड करना बहुत आम बात है। तुम्हें अपनी बीवी को बहुत ही आरामदायक और बिना टेंशन की जिंदगी देनी चाहिए, पर तुम उसकी जगह जिन की कहानियां सुना रहे हो। इससे उसकी घबराहट और बढ़ेगी। मेरी दादी माँ। अब ठीक है? जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, उसे यहाँ से दूर ले जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। दादी, दादी माँ, दादी। हेलो, क्या बरियल तुमने संभाला था? उनसे बात करने का मौका मिला? इधर आओ कुबरा, यहां कोई नहीं है। मुझे अफसोस है कुबरा। शुक्रिया सर माहिर। मुझे बस माहिर बोल सकती हो बहन, हम साथ ही बड़े हुए थे। अहमद, मुझे तुम्हारे लिए भी अफसोस है। वो एक धन्य औरत थी। अल्लाह आपको हिफायत दे। उनके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे और उनके पैरों पर चोटें थी। सच में? उन्होंने उस दिन चाय उबालने की कोशिश की और अपने आप को जला बैठी। हमने उन्हें बहुत बार बोला था, हमें बताओ, हम आपके लिए ये कर देंगे, पर उन्होंने नहीं सुना। तुम भी जानती हो, वो बूढ़ी थी, फिर भी उन्हें सब काम खुद ही करना पसंद था। यहां तक कि वो सामान खरीदने भी खुद ही जाती थी। वो चोट और वो घाव उस उम्र में आसानी से नहीं भरते, है कि नहीं? सही कहा ना अहमद? ये बिल्कुल सही है सर। कुबरा, क्या तुम ठीक हो? कमजोर लग रही हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी सी बीमारी है। अल्लाह आपको इफायत दे। मिर्गी, या अल्लाह इसे जल्दी से ठीक कर दे। मैं दुआ करता हूं तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिक्र मत करो कुबरा, जितनी हो सके आयत पढ़ो। अहमद भी तुम्हारा ख्याल रखेगा और मैं भी अपनी आयतों से जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, अल्लाह की इजाजत के साथ।
अल्लाह आपको हिफायत दे। कल दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद हम जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपको हिफायत दे। माहिर सर, क्या आप जरा इधर आ सकते हैं? मैं अभी वहां आता हूं यासीन। सर, यह बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूं यासीन। आप दोनों को आराम करना चाहिए। दोबारा तुम कभी दखल मत देना, समझे? खास करके जब मैं कुबरा से बात कर रहा हूं यासीन, समझे तुम? क्योंकि तुमने उसके अंदर जिन डाला है, सिर्फ इसलिए वो तुमसे प्यार नहीं करने लगेगी। और तो और जिन जिनों से तुम मदद मांगते हो वो तो सबसे घिनौने होते हैं। कोहेना जाति वाले, वो उसकी चमड़ी जला देंगे और उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। वो जब उनका काम पूरा हो जाएगा, तुम्हें कुबरा तड़पती मिलेगी जिसके अंदर एक जिन कैद होगा, समझे? पर वो सिर्फ मेरे पास होगी यासीन, और तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारे अंदर भी एक जिन डाल दूंगा। तुम जानते हो मैं ये कर सकता हूं यासीन। मैं माफी मांगता हूं, मैं बेवकूफ था। जाहिर है तुम्हें अपना प्यार चाहिए। हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी दादी मां मर गई और कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं है। हमें आज रात एक और भी काम करना होगा यासीन। मेरे साथ आओ। क्या सच में हमें इस कमरे में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरी दादी माँ ने हमें ये घर एक ही शर्त पर दिया था, और वो ये थी कि हम इस कमरे में नहीं जाएंगे। तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं कही, पर अब क्यों कह रहे हो? जब मैं बच्चा था तो मेरे घर में भी ऐसा ही एक कमरा था। मेरी माँ वहां चॉकलेट्स और बिस्किट्स छुपाया करती थी। कुछ भी बड़े की उम्मीद मत रखना, शायद ये कमरा खाली ही हो। मैं इस अलमारी के सामान को समेट देती हूँ। ताकतवर बने रहने की कोशिश मत करो। रोना चाहती हो तो रो लो।
मैं जानता हूं कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। मुझे डर है अगर मैं रोई तो मुसीबत में फंस जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे उस हालत में देखो। मुझे दादी माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अहमद, अहमद, कुबरा, Wally Blaze, 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 Wally Iblis, 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 Ya Jinn, Ya Jinn, Wa Jinn. कुबरा, कुबरा, एक कुबरा, मिनट, वो जल्दी कुबरा, ठीक मैं हो यहीं हूँ। जाएगी। तुम सांस लेती रहो बस। कुबरा, 1 मिनट सर, वो ठीक हो जाएगी। सर 1 मिनट। अहमद, उसे मिर्गी नहीं पड़ रही, उसके अंदर जिन है। इसे मुझे संभालने दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। जिस अल्लाह ने तकलीफ दी है वही अल्लाह इसका हल भी देगा। अल्लाह के नाम पे मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। क्या तुम ठीक हो कुबरा? चलो चलो घर चलते हैं, उठो। आइए। अहमद, इस बारे में फिक्र मत करो। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हम कुबरा को ठीक कर ही लेंगे। यासीन, इस काम में तुम मेरी मदद करोगे अल्लाह की रहमत के साथ। सर, मैं भी इसमें जुड़ना चाहूंगा सर। बिल्कुल जुड़ना चाहिए अहमद, हमारे साथ रहो। तुम्हें हमेशा अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहिए। मैं कभी एक लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं जानता हूं प्यार का क्या मतलब होता है अहमद। हमारे साथ रहो। आखिरकार तुम दोनों अल्लाह की नजर में एक हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाजिर, गुलसुम, अब कुबरा को जाकर नहाने दो, ठीक है? डरो मत, ठीक है? जाओ। इमाम माहिर हमेशा उनसे लड़ते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, वो अकेले हैं जो तुम्हें बेहतर महसूस करा सकते हैं। अहमद, जो बातें मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं, आस पड़ोस में किसी को भी मत बताना, ठीक है? कुबरा को भी मत बताना, ठीक है? क्यों? ठीक है, फिर मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम सबको बताओ या नहीं। और सुनो, पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा गांव है। क्या क्या नाम है उसका? जिवाक नाम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन। जिवाक गांव, उस गांव में एक खजाना था अहमद। उस खजाने पर कुहेना जिनों के साए थे। हमने कुबरा के दादा को यह हजारों बार समझाया था। हमने उन्हें कहा ऐसा मत करो, उस खजाने को हाथ मत लगाओ, मत छुओ उसे, पर उन्होंने नहीं सुना। एक रात वो वहां गए और जमीन से खजाना निकाल लिया। आखिरकार हमने उसके दादा को एक हफ्ते पहले ही दफनाया है। मुझे लगा उसके दादाजी के साथ हादसा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, उनके साथ हादसा हुआ था अहमद। हादसा जो जिन्हों ने खुद किया था। वो जख्म जो उनकी लाश पर हमने देखे थे, वो भी इन जिनों ने ही दिए थे। हमें यह पता था अहमद। मैंने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उस अलमारी के अंदर एक तावीज रखा है अहमद। तुम्हें उस तावीज को जलाना होगा। तुमने इसे क्यों नहीं जलाया? कोई रिश्तेदार ही ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा काफी ना हो तो खून के रिश्ते से कोई हो तो वो भी ऐसा कर सकता है अहमद। चलो, हमारी कुबरा तैयार हो गई है।
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं सर। हाँ, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम पर। हाजिर, उसे यहां बिठा दो। हाजिर, तुम तैयारियां करना शुरू करो। हाँ हाँ बिल्कुल। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। या अल्लाह इस लड़की को इस शैतानी जिन से निजात दे। या अल्लाह इस लड़की के जिस्म को निजात दे इस शैतानी जिन से। आज़ाद कर दे इसके जिस्म को। या खुदा अपनी रहमत हम पर नाजिल कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अल्लाह इस लड़की के जिस्म से इस नापाक रूह को निकाल दे। या अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल कर। या अल्लाह हमारी मदद कर हमारी। या अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। या अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। ऐ दोनों जहां के मालिक, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, हम पर अपनी रहमत नाजिल कर। आजाद कर इसे इस नापाक रूह से। या खुदा आजाद कर इसे, इसके जिस्म को आजाद कर इस नापाक जिन से। रहम कर अल्लाह, रहम कर। आजाद कर इसे या अल्लाह, आजाद कर इसे। हमारी मदद कर या अल्लाह, हमारी मदद कर। हम पनाह मांगते हैं इस गंदे शैतानी जिन से। क्या चल रहा है ये सब? फिक्र मत करो अहमद, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। बस उसे कस के पकड़ो अहमद, उसे जोर से पकड़ रखो अहमद। या अल्लाह इसकी हिफाजत कर। या अल्लाह इसकी हिफाजत कर इस नापाक जिन से। इसके जिस्म को आज़ाद कर इस नापाक जिन से। हमारी मदद कर या अल्लाह, हमारी मदद कर या अल्लाह। ऐ दो जहां के मालिक हमारी मदद कर। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक हमारी मदद कर। ऐ मौसमों के बादशाह हमारी मदद कर। या अल्लाह हमारी मदद कर इसके जिस्म को इस नापाक जिन से आज़ाद कर दे। या अल्लाह इसकी मदद कर। या अल्लाह हमारी मदद कर। या अल्लाह। फिक्र मत करो अहमद, मैं हमारी कुबरा को ठीक कर दूंगा, पर हमें सब्र रखना होगा। हमें यह जारी रखना होगा अहमद। कमबख्त जिन उसे जाने नहीं दे रहा। अगर हम कुछ और बार कोशिश करें तो वो काफी होगा। अहमद, ये जिन सबसे खतरनाक होते हैं अहमद। ये वाले कोहिना जाति से हैं, पर इस बारे में फिक्र मत करो, वो अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएगी। अब इसे थोड़ा आराम करने दो। जो तुम कर रहे हो गलत है माहिर। आप उसके साथ गलत कर रहे हो। प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। यासीन,
आज रात तुम इस घर के अंदर जाओगे और तुम उस तावीज को जलाओगे जो उस अलमारी के अंदर रखा है। सर, हम ये जादू नहीं तोड़ सकते सर। परिवार का ही कोई ऐसा कर सकता है। हम जितनी बार उसे छुएंगे वो वापस आ जाएगा सर। प्लीज सर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर। सर, ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर। आज रात तुम इस घर के अंदर जाओगे यासीन, और तुम जलाओगे उस तावीज को। समझ आई बात? और अगर उसने काम नहीं किया तो दोबारा कोशिश करना। फिर भी काम नहीं किया, फिर कोशिश करना। फिर नहीं किया तो फिर कोशिश करना यासीन। ठीक है सर, जो कहेंगे करूंगा। क्या कर रहे हो तुम? कुबरा, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तुम क्या कर रहे थे? सर माहिर ने मुझे वो तावीज चलाने के लिए कहा है, वही कर रहा हूं। कौन सा तावीज?
माहिर सर बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना? बहुत अच्छे इंसान। कुबरा, आज सर माहिर ने मुझे तुम्हारे दादा और दादी के बारे में बहुत अजीब कहानियां बताई हैं, बहुत ज्यादा अजीब। उन्होंने क्या बताया? पहाड़ के ऊपर एक गांव था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? सिवाग गांव। मैं उसी गांव से हूं। तुम यहां से नहीं हो? क्या हम सोने जा सकते हैं? मैं इस वक्त माहिर सर के बारे में कोई बकवास नहीं सुन सकती। वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं तैयार हूं। माहिर सर कब आ रहे हैं? कुबरा, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है कुबरा? क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रही हो तुम? ये नेल पॉलिश, ये लिपस्टिक, ये ड्रेस, क्या है ये सब? जाओ जाके कपड़े बदल लो। मैं नहीं बदलूंगी। पागलपन मत करो कुबरा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो जल्दी। मैं नहीं बदलूंगी। ये इसे नहीं उतारेगी। ये इसे नहीं उतारेगी। कुबरा, 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 क्या हुआ तुम्हें कुबरा? कुबरा, कुबरा, सांस लो, सांस लो, आराम से, आराम से, गहरी सांस लो। कुबरा, गहरी सांस लो, आराम से। तुम ठीक हो? ठीक है, चलो खड़े होने की कोशिश करो, खड़े होने की कोशिश करो। आ जाओ, धीरे। ये क्या है? मैं ऐसी क्यों बनी हुई हूँ? कौन है? अहमद? ये उसी का कॉल है। हेलो अहमद। सर, मुस्तफा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद, क्या चल रहा है? सर, आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा सर, प्लीज। क्यों अहमद, ऐसा क्या हो गया? मुझे आराम से बताओ। वेल, वो मुझे कह रहे हैं कि कुबरा के अंदर जिन है सर। वो कुछ आयत कर रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। ये थोड़ा सा अजीब है। वो कुछ अरबी में कह रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, ठीक है, पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो कुछ भी वो कहते हैं उसे रिकॉर्ड कर लेना और जल्द से जल्द मुझे भेज देना, ठीक है? जितनी जल्दी होगी मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अहमद, मुझे अपनी लोकेशन भेजना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। या अल्लाह इसे ठीक कर दे, या अल्लाह इसे ठीक कर दे, या खुदा अपनी रहमत नाजिल कर, या खुदा इसे ठीक कर दे, या खुदा जल्द से जल्द इसे ठीक कर दे। इसके अंदर की ये काली शक्ति को बाहर निकाल फेंक। या खुदा रहम कर, या अल्लाह रहम कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर 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 रजीम। इसे निकलो अहमद, निकलो। या अल्लाह इसे निजात दे अल्लाह, या अल्लाह इसे निजात दे। या खुदा रहम कर, या खुदा रहम कर। काम हो रहा है अहमद, फिक्र मत करो, मैं कुबरा को ठीक कर दूंगा। देखो ये काम कर रहा है यासीन। खुदा की रहमत के साथ ये सुबह तक ठीक हो जाएगी अहमद, तुम बेफिक्र रहो। कुबरा कल एक नई इंसान बनकर उठेगी अहमद। हमने एक दो बार ही दुआ की है पर मुझे लगता है ये काफी है। क्या तुमने वो अलमारी के अंदर पड़े तावीज को जला दिया? वो बहुत जरूरी था। मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहता हूं। बिल्कुल। वो आयतें क्या थी, मैंने कभी पहले नहीं सुनी। उसका मतलब क्या है मुझे बताइए अभी। क्या तुमने अलमारी के अंदर पड़े तावीज को जला दिया अहमद? तुम खुद तो अपना काम पूरा नहीं कर रहे और तुम मुझे सवाल कर रहे हो। हद में रहो अहमद। अगर तुम्हारी बीवी आज चल रही है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। खैर, तुम्हें मेरा एहसान नहीं मानना तो ठीक है। मैं ये सिर्फ खुदा के लिए कर रहा हूं। अपना ख्याल रखना। सर, जल्दी से कुबरा को बांध दो। क्या मतलब है आपका? उसे अभी क्या भी बांधो अहमद। वो आयत नहीं कर रहे थे, उसने इसके अंदर लव जिन डाल दिया है अहमद। अब वो तुम्हारी बीवी नहीं रही और वो जादू भी नहीं करते। सर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये सबसे घिनौना है। तो वो क्या है सर, बताइए प्लीज। तुम्हारी बीवी अब जिन की बीवी है, उसके अंदर लव जिन कैद है।
तुम्हारी बीवी तब तक कैद रहेगी जब तक उसकी चमड़ी नहीं जलाई जाती और उसका मांस कट नहीं जाता। वो धीरे धीरे सड़ जाएगी। मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूं। बांध दो उसे। अहमद, तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा कुबरा, तुम घबराना मत, मैं हूं। तुमने मुझे बांधा क्यों है? क्योंकि माहिर ने तुम्हारे अंदर एक जिन कैद कर दिया है कुबरा। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने हमारी मदद नहीं की? नहीं, माहिर को तुमसे प्यार था। बात समझ में आ रही है तुम्हें? माहिर, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो कितना घिनौना है? हाँ, उन्होंने हमारी मदद की, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ देखो, फिर समझ में आएगा सच क्या है। मेरी जान, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे यहाँ ऐसे बांधना ही है तो ठीक है, पर तुम जानते हो कि मैं कितना तड़पती हूँ। प्लीज, मैं अब और ऐसे नहीं तड़पना चाहती हूँ। प्लीज, क्या तुम इसे थोड़ा ढीला कर दोगे? मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। सर मुस्तफा बस आते ही होंगे, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। मेरा भरोसा करो, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। बस थोड़ा इंतजार और कर लो, बस थोड़ा और। शायद मुझे बस मिर्गी की बीमारी ही है। शायद ये सब तुम्हारी बकवास की वजह से हो रहा है। अगर मैं डॉक्टर की बात सुन लेती तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। देखो हमारी तरफ। तो वो दिक्कतें क्या थी कुबरा? तुम बस वही देख रहे हो जो देखना चाहते हो। और मेरी दवाइयों का क्या? हाँ, मैंने उन्हें खाना भी छोड़ दिया था। शायद अगर मैं वो दवाइयाँ ले रही होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। तो तुम जाकर मेरी दवाइयाँ ले आओ और थोड़ा सा पानी भी ले आना। अगर सर मुस्तफा आ रहे हैं तो सर माहिर को भी बुला दो। अगर कोई इमाम आ रहा है तो मुझे लगता है हमारे इमाम को भी आना चाहिए और डॉक्टर को भी। पुलिस को भी बुला दो, सबको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि तुमने तो मुझे यहाँ ऐसे बांध के रखा है। तुम्हारी उस जिन की बकवास की वजह से सबको यहाँ आकर देखना चाहिए कि तुम मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हो। हाँ, कुबरा, मैं तुम्हारी दवाइयां लेकर आता हूं, ठीक है? सर मुस्तफा, क्या आपको लोकेशन नहीं मिली? वहां पर एक बड़ा सा मॉल है। उस शॉपिंग मॉल से आप राइट ले लीजिएगा, फिर चलते रहिएगा। वहां पर आपको एक ब्लू कलर की बिल्डिंग मिलेगी। वहीं पर पास में एक रिपेयरमैन का स्टोर भी है। आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ। वहां पर एक रिपेयरमैन स्टोर भी है। हाँ, बस चलते रहिए। अब ठीक है? हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूं।
कुबरा, कुबरा। कुबरा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आराम से। अंदर आ जाइए सर मुस्तफा। माहिर ने मुझे अलमारी में पड़े तावीज को जलाने के लिए कहा था। पर ये तो सील है। ये सील कुहेना जाति की लव सील है। उसके अंदर प्यार हो सकता है या नफरत भी, इश्क भी हो सकता है और बेवफाई भी। अगर वो आज तक तुम्हें बचा रहा है तो हमें उसे ऐसा ही छोड़ देना चाहिए। यकीन करो मेरा। आ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो। मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं उस शैतान से बचने की। खुदा के नाम पर सबसे ताकतवर, सबसे दयालु, सबसे रहमदिल शैतान को यहां से भगा, हमें सही रास्ता दिखा। मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ शैतान से बचने की। खुदा के नाम पर सबसे ताकतवर, सबसे दयालु। मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ शैतान से बचने की। खुदा के नाम पर सबसे ताकतवर, सबसे दयालु। बोलो, मैं सवेरे के खुदा से मदद मांगता हूँ उस घिनौने से जो उसने बनाया है। माफ कर दो और इस लड़की की मदद करो या अल्लाह। हमें बचाओ, हमें बचाओ। इस लड़की की मदद करो अल्लाह, इस लड़की की मदद करो। कुबरा, क्या तुम ठीक हो? खुदा के नाम पर सबसे ताकतवर, सबसे रहमदिल। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है?
तुम ठीक हो? अल्लाह को शुक्रिया बोलो। हाँ? ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? रुको! रुक जाओ! अहमद प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना। अहमद प्लीज मुझे मत मारना। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया मैंने। मुझे चोट मत पहुंचाना अहमद। क्या करना चाह रहे थे मैंने तुम? अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया अहमद। मैंने कुछ नहीं किया अहमद। मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे मारो मत। मैंने जो कुछ किया जिन के डर से किया। जो कुछ किया जिन के डर से किया अहमद। मुझे मत मारो। मैंने जो किया जिन के खौफ से किया, उसके डर से किया। मुझे मत मारो अहमद। चुप हो जाओ! नहीं अहमद, नहीं चुप! नहीं नहीं। चुप हो जाओ! चुप! अब एक एक करके मुझे सब कुछ बताओ। मैं सब कुछ समझाऊंगा अहमद, सब कुछ समझाता हूँ अहमद। जिन ने कुबरा को पहली बार पार्क में देखा था। और देखते ही वो उसके चेहरे के नूर और उसके बालों के साथ प्यार में पड़ गया। वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। क्योंकि उसकी दादी माँ समझ गई थी कि एक जिन उसकी पोती के प्यार में पड़ गया है, इसलिए उसने कुबरा को बचाने के लिए जादू किया। उसके प्यार को बचाने के लिए कुबरा जिससे भी प्यार करती होगी सिर्फ वो ही उसे छू पाएगा। ना ही कोई जिन और ना ही कोई और कुबरा को नुकसान पहुंचा पाएगा। पर यह चीज जिन के लिए रुकावट बन रही थी। उस दिन वो माहिर के अंदर जाता है इतने ताकतवर तरीके से और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी इच्छा की वजह से वो उसकी दादी माँ को भी मार देता है। يا خيب الفتين قدامتي يا خدا ولا خلي الله ولا خلي क्योंकि दादी माँ मर गई, ये तावीज और भी ताकतवर हो गया। माहिर ने बहुत बार अलमारी खोली, तावीज को जलाया, पर जितनी बार भी उसने कोशिश की, तावीज कुबरा और उसके प्यार को बचाता रहा। अहमद, शांत हो जाओ मेरे बच्चे। तुमने सब कुछ समझाया और मैंने सुना। हम उस कमरे में पड़ी अलमारी को नहीं छुएंगे। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। मुस्तफा सर। बोलो बच्ची। अल्लाह आपको हिफायत दे। हमें नहीं पता हम इसका कर्ज कैसे चुका पाएंगे। अगर तुम सही हो तो मेरे लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको हिफायत दे। ठीक है मेरे बच्चे, जाओ। अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए। मैं यहीं रहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। कुबरा, मैं नहाने जा रहा हूं। ठीक है।
कुबरा, कुबरा, तुम ठीक हो ना? तुम वहां क्या देख रही थी कुबरा? क्या देखा तुमने? मुस्तफा सर, अहमद 1 मिनट पहले नहाने के लिए जा रहा था और जब मैं यहाँ वापस आई तो मैंने देखा ये यहाँ पर नहीं था। मैं? हाँ तुम। कुबरा, शांत हो जाओ। कुबरा, शांत हो जाओ। मैं इधर ही हूं, ठीक है? डरो मत। अहमद, मेरे बच्चे जब वो जादू कर रहे थे, क्या उन्होंने तुमसे कुछ निगलवाया था? ध्यान से सोचो। हाँ, उन्होंने ऐसा किया था। कागज जैसा कुछ निगलवाया था मुझसे। अल्लाह, क्या था वो? क्या नहीं था मेरे बच्चे, उस कागज में सब कुछ था। शैतान का चेहरा, पेशाब, खून। ये सबसे घिनौनी लानत है जब से काबा बनाया गया है। हमारे प्रॉफिट ने इन जादुओं पर रोक लगाई थी। ये जादू इतने ताकतवर हैं कि शैतान को और ताकतवर बनाते हैं। वो शरीर को वश में कर लेते हैं और अपने आप को बदलकर इंसान भी बन जाते हैं। मुझे डर है कि कोई जिन्न है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अहमद। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? माहिर, पागल मत बनो। मुझे माफ कर देना कुबरा। अहमद, अंदर जा। अहमद, अंदर जा। माहिर, अंदर जा। अंदर जा अहमद। माहिर, पागल मत बनो। या अल्लाह, कुबरा, इस लड़की पर। तुम वो अलमारी में पड़े तावीज को जलाओगी अभी। शैतान कुबरा, से बचाना। तुम वो तावीज को जलाओगी, तुम सबसे वरना अहमद मर जाएगा। तुम सबसे कुबरा, उस तावीज को जलाओ। या अल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह। सर मुस्तफा, जाने दीजिए उसे। कुबरा,
कुबरा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करो। हमारी चाय भी बनी हुई है, जल्दी से आ जाओ, सब कुछ तैयार है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब मत उठाओ, ये सब मुझे करने दो। तुम आराम से यहाँ बैठो बैठो। पर तुम तो सब कुछ कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हमें अब इसका ख्याल रखना है और तुम काम नहीं करोगी। पागल। अब मैं तुम्हें एक बेहतरीन चाय पिलाऊंगा, बहुत ही लजीज। एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तो कैसा है मेरा प्यार? तुम्हें तो नमक पसंद नहीं। कुबरा, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा कुबरा, बहुत अच्छे से।